कैसे नींबू मिर्ची आपको बुरी नजर से बचाते हैं। ये बोट आपने बचपन में जरूर चलाई होगी, लेकिन ये काम कैसे करती है। पानी के भी कान होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। इस जानवर को समंदर का वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, लेकिन ये हाथी की फैमिली से है। काम इसके गाय वाले हैं। क्राइम तो कई क्रिमिनल्स ने किया होगा, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया। इस हैकर से पंगा लेकर सोनी कंपनी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। आखिर ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं। आप जितनी भी स्पेस की इमेजेस देखते हो वो सब की सब फेक हैं, लेकिन क्यों? और इन चीजों के पीछे की सच्चाई जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। एम है 10,000 लाइक्स का, कर दोगे? नंबर 15, क्या नींबू और मिर्ची सच में हमें बुरी नजर से बचाते हैं? आपने बहुत जगह देखा होगा, घर, दुकान या ट्रक के बाहर लटका हुआ एक नींबू और 7 मिर्ची। लोग कहते हैं ये टोटका है, बुरी नजर नहीं लगती। लेकिन अगर साइंस की नजर से देखें तो इसका बुरी नजर को रोकने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। तो फिर लोग नींबू मिर्ची लटकाते क्यों हैं? तो देखो, पुराने जमाने में जब लोग लंबी यात्रा करते थे पैदल, घोड़ों या बैलगाड़ी से, तो कई लोग नींबू और मिर्ची अपने साथ रखते थे, क्योंकि गर्मी और सफर के दौरान नींबू पानी पीने से डिहाइड्रेशन और थकान से बचने में हेल्प मिलती थी, क्योंकि नींबू में विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कुछ जगहों पर यह भी माना जाता था कि अगर सांप या किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया तो लोग मिर्ची चख कर चेक करते थे। अगर मिर्ची का टेस्ट कम लगे तो वो समझते थे कि जहर का असर हो सकता है। लेकिन साइंस के हिसाब से ये मेथड रिलायबल नहीं है और इसका कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं मिला। साथ ही नींबू और मिर्ची में कुछ नेचुरल कंपाउंड्स भी होते हैं। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड और मिर्ची में होता है कैप्साइसिन। ये वही कंपाउंड है जो आज भी कई मॉस्किटो रेपेलेंट्स और पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। जब नींबू और मिर्ची को एक धागे में पिरोकर लटकाया जाता है तो उन दोनों का थोड़ा सा रस धागे में सोख हो जाता है। फिर जब हवा चलती है तो सिट्रिक एसिड और कैप्साइसिन की स्मेल हवा में फैलती है, जो कुछ मच्छर और इंसेक्ट्स को रिपेल कर सकती है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग घर या दुकान के एंट्रेंस पर नींबू मिर्ची लटका देते थे ताकि मच्छर और मक्खियां दूर रहें। और हो सकता है कि उस वक्त की असली बुरी नजर भूत नहीं बल्कि मच्छर और मक्खियां ही थी, जो बीमारियां और एपिडेमिक्स फैला सकती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सिंपल और प्रैक्टिकल हैबिट बिलीव बन गई और लोग इसे बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से जोड़कर देखने लगे। तो नींबू और मिर्ची का बुरी नजर से तो कोई साइंटिफिक कनेक्शन प्रूव नहीं हुआ, लेकिन इसके नेचुरल कंपाउंड्स कुछ इंसेक्ट्स को दूर रखने में हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी जो चीज हमें टोटका लगती है उसके पीछे थोड़ी सी साइंस भी छुपी हो सकती है। नंबर 14, अगर आप 90s किड हो तो बचपन में आपने पॉप पॉप बोट तो जरूर चलाई होगी। ये छोटी सी बोट मेले में मिलती थी और पानी में चलाते ही कट कट की आवाज करती थी। इसके पीछे दो पतली पाइप्स होती थी, जिनकी पाइप्स में हमें हल्का सा पानी भरना होता था। फिर बोट के नीचे एक छोटी सी कैंडल जलाई जाती थी। जैसे ही कैंडल की हीट से पानी गर्म होता है वो भाप यानी स्टीम बन जाता है और ये स्टीम पाइप से पानी को पीछे की तरफ जोर से धकेल देती थी। अब फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब अगर पानी पीछे की तरफ पुश होगा तो बोट को आगे की तरफ थ्रस्ट मिलेगा और बोट आगे चलने लगती है। फिर स्टीम ठंडी होकर वापस पानी बन जाती थी और पानी दोबारा पाइप्स के अंदर आ जाता है। फिर से पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, पानी पीछे पुश होता है और बोट आगे बढ़ जाती है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। इसी साइकिल की वजह से बोट से कट 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 की आवाज आती रहती है। नंबर 13, ये है समंदर का वैक्यूम क्लीनर। वैसे तो ये हाथी का दूर का रिश्तेदार है, लेकिन इसे समंदर की गाय यानी सी काऊ भी कहते हैं। इसका नाम है डुगोंग। नाम है ये साउंड इफेक्ट। ये समंदर में उगने वाली सी ग्रास खाता है और एक दिन में लगभग 30 से 40 किलो तक घास साफ कर देता है। इसी वजह से ये समंदर को बिल्कुल साफ रखने में मदद करता है। ये इतना शांत और स्लो नेचर का होता है कि कई बार घंटों तक एक ही जगह आराम से चरता रहता है। घास खाते वक्त ये अपने मोटे लिप से पहले उस पर लगी रेत हटा देता है ताकि उसके पेट में रेत ना चली जाए। और इसका काम समंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समुद्री घास ना खाए तो वो घास सड़ने लगती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन कम हो सकती है और कई मछलियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस तरह ये डुगोंग पूरे समुद्री इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज फिशिंग नेट्स, बोट्स और समुद्री पोल्यूशन की वजह से ये अनोखा जानवर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नंबर 12, आइए जानते हैं हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस क्रिमिनल के बारे में। 24 नवंबर 1971 एक आदमी ब्लैक सूट और सनग्लासेस पहनकर एयरपोर्ट पर आता है। उसके हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस होता है और वो टिकट बुक करता है डैन कूपर के नाम से। वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में बैठता है, जो पोर्टलैंड से सिएटल जा रही थी। प्लेन में जब एयर होस्टेस उसे ड्रिंक देने आती है तो वो उसे एक नोट देता है। नोट पर लिखा होता है, मेरे पास बॉम्ब है। फिर वो अपना ब्रीफकेस खोलकर बॉम्ब जैसी वायर्स और सिलेंडर्स भी दिखाता है।
उसकी डिमांड थी $2 लाख और 4 पैराशूट्स। प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है और अथॉरिटीज उसकी सारी डिमांड्स मान लेती हैं। पैसे और पैराशूट्स मिलने के बाद वो सारे पैसेंजर्स को जाने देता है, लेकिन क्रू को प्लेन दोबारा उड़ाने को कहता है, इस बार मैक्सिको की डायरेक्शन में। कुछ देर बाद वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर कूपर पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन से जंप कर देता है। और सबसे शॉकिंग बात, उसके बाद डैन कूपर का कभी कोई नामो निशान नहीं मिला। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगभग 45 साल तक इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता वो कौन था, कहां गया और जिंदा भी है या नहीं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाईजैकर ने टिकट डैन कूपर नाम से लिया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक और आदमी मिला जिसका नाम था डीबी कूपर। मीडिया ने गलती से उस सस्पेक्ट का नाम हाईजैकर से जोड़ दिया और तब से डैन कूपर नाम का ये मिस्टीरियस हाईजैकर दुनिया भर में डीबी कूपर नाम से फेमस हो गया। नंबर 11, ये है वॉलरस, एक ऐसा जानवर जो इंसानों की तरह सीटी भी मार सकता है, भौंकता भी है, गुर्राता भी है और गरजता भी है। इतनी अलग अलग आवाजें ये अपने माउथ कैविटी से हवा को लिप से मोड़कर बनाता है। लेकिन वॉलरस की सबसे खास चीज है उनके लंबे दांत, जिन्हें टस्क्स कहते हैं। ये जायंट जानवर 1 से 2 टन तक का हो सकता है और इसके टस्क्स 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और इन दांतों का काम सिर्फ दिखावा नहीं है, ये इन्हें यूज करता है बर्फ पर चढ़ने के लिए, खुद को पानी से बाहर निकालने के लिए, और जब प्रेडेटर्स जैसे ऑर्का या पोलर बियर अटैक करते हैं तो डिफेंस के लिए भी। मेटिंग सीजन में मेल वॉलरस फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए अपनी इन्हीं टस्क की मदद से दूसरे मेल से फाइट करके अपना डोमिनेंस दिखाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉलरस के ये लंबे दांत पूरी जिंदगी बढ़ते ही रहते हैं। नंबर 10, आपने इंटरनेट पर स्पेस की बहुत सारी कलरफुल फोटोज देखी होंगी, कुछ ऐसी और कुछ ऐसी, लेकिन सच्चाई ये है कि स्पेस असल में हमारी आंखों को ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि इंसान सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकता है, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। स्पेस में जो गैसेस और क्लाउड्स होते हैं उनमें से कई चीजें विजिबल लाइट में दिखती ही नहीं, वो अक्सर इंफ्रारेड रेडिएशन यानी हीट के फॉर्म में होती हैं। इसीलिए स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं, फिर साइंटिस्ट उस इंफ्रारेड डेटा को विजिबल कलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम उन्हें इमेज के फॉर्म में देख सकें। इस प्रोसेस को फॉल्स कलर इमेजिंग कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अलग अलग इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को डिफरेंट कलर्स असाइन किए जाते हैं, जैसे पर्पल, ब्लू, येलो या रेड। यूजुअली लॉन्गर वेवलेंथ्स को रेड और शॉर्टर वेवलेंथ्स को ब्लू कलर दिया जाता है। फिर जब इन सब लेयर्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो हमें मिलती है एक ब्यूटीफुल स्पेस इमेज, जो एक्चुअली साइंटिफिक डेटा का विजुअल वर्जन होती है। इसीलिए स्पेस की ये तस्वीरें फेक नहीं होती, बल्कि ऐसे कलर्स में ट्रांसलेट की जाती हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें। नंबर 9, ये है नाइट्रोजन ट्रायोडाइड, एक ऐसा केमिकल जो बस छूने से ही ब्लास्ट हो सकता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na3। ये केमिकल लैब में तब बनता है जब आयोडीन और अमोनिया को मिक्स किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक ये गीला रहता है तब तक ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही ये सूख जाता है ये इतना सेंसिटिव बन जाता है कि हल्का सा टच, हवा का झोंका या छोटी सी वाइब्रेशन भी इसे इंस्टेंट एक्सप्लोड करा सकती है। और जब ये एक्सप्लोड करता है तो एक शार्प स्नैप या पॉप जैसी आवाज के साथ फट जाता है। इसका रीजन है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की बहुत ही वीक बॉन्डिंग। नाइट्रोजन एटम छोटा होता है और आयोडीन एटम्स काफी बड़े होते हैं, जिस वजह से मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन बन जाता है और ये केमिकल एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन ट्रायोडाइड को दुनिया के सबसे सेंसिटिव एक्सप्लोसिव केमिकल्स में से एक माना जाता है। नंबर 8, इस बंदे से पंगा लेकर सोनी ने टेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। एक हैकर था जिसका नाम था जॉर्ज हॉट्स, जो इंटरनेट पर जियो हॉट के नाम से फेमस था। 2010 में जियो हॉट अपने चैनल पर डिफरेंट गैजेट्स को हैक और जेल ब्रेक करने की वीडियोस बनाता था। फिर उसने PlayStation 3 का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ दिया और इंटरनेट पर बता दिया कि कंसोल को कैसे जेल ब्रेक किया जा सकता है। ये बात सोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और 2011 में कंपनी ने जियो हॉट पर लॉ सूट फाइल कर दिया और उसे अपना कोड और वीडियोस हटाने को कहा। इसके बाद इंटरनेट पर बड़ा बैकलैश शुरू हो गया। उस वक्त इंटरनेट पर यह केस बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। तब एक फेमस एक्टिविस्ट ग्रुप अनोनिमस भी इस फाइट में आ गया। ये हैकर्स का एक ग्रुप था। इसने सोनी को वार्निंग दी कि अगर जियो हॉट को टारगेट किया गया तो सोनी को साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी दौरान अप्रैल 2011 में PlayStation नेटवर्क पर एक मैसिव डेटा ब्रीच हुआ, जिसमें 70 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया और सोनी को $100 of millions का लॉस हुआ।
इसी बीच जियो हॉट ने सोनी को ट्रोल करते हुए द सोनी सॉन्ग नाम का एक रैप डिस ट्रैक भी रिलीज कर दिया। आज भी जियो हॉट वर्सेस सोनी का ये क्लैश टेक हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक माना जाता है। नंबर 7, अगर सीटी स्कैन मशीन का आउटर कवर हटा दिया जाए तो वो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, और सच कहूँ तो पहली नजर में ये किसी साइफाई मशीन जैसी डेंजरस लगती है, लेकिन जब ये एक्शन में आती है तो पूरी रिंग बहुत हाई स्पीड से रोटेट करती है। पर सवाल ये है कि ये एक्चुअली काम कैसे करती है। जब आप मोटराइज टेबल पर लेटते हो तो टेबल धीरे धीरे आपको स्कैनर के अंदर ले जाता है। उसके बाद ये सर्कुलर स्कैनर आपके अराउंड हाई स्पीड से घूमता है और एक्सरेज की हेल्प से हजारों इमेजेस डिफरेंट एंगल से कैप्चर करता है। फिर कंप्यूटर इन सब इमेजेस को कंबाइन करके एक डिटेल्ड 3D इमेज बना देता है। इस 3D इमेजेस में डॉक्टर्स बोन्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज और ब्लड वेसल्स सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से डॉक्टर्स इंजरीज, ट्यूमर्स और इंटरनल ब्लीडिंग तक डिटेक्ट कर पाते हैं। मतलब जो मशीन बाहर से सिंपल डोनर जैसी लगती है, अंदर से वो एक्चुअली एक हाई स्पीड मेडिकल इमेजिंग सिस्टम होती है। नंबर 6, ये है दुनिया की सबसे पतली मैकेनिकल वॉच, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्क जकरबर्ग भी इसे पहनते हुए देखे गए हैं। इस वॉच का नाम है बुल्गारी ऑक्टो फिनिसिमो अल्ट्रा। इसकी थिकनेस सिर्फ 1.7 मिलीमीटर है। मतलब लिटरली 2 क्रेडिट कार्ड्स को एक साथ स्टैक करो, ये उससे भी पतली है। अब नॉर्मली मैकेनिकल वॉचेस में हंड्रेड्स ऑफ टाइनी पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, लेकिन इतनी पतली वॉच बनाने के लिए इंजीनियर्स को पूरी वॉच का डिजाइन रीथिंक करना पड़ा। इस वॉच का बेस बना है टंगस्टन कार्बाइड से, जो इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है कि ड्रिल बिट्स में भी यूज होता है। इसी वजह से इंजीनियर्स 170 कंपोनेंट्स को इसमें फिट कर पाए। एक ऐसी वॉच जो कॉइन से भी पतली है, और ब्रेसलेट भी इंजीनियरिंग का कमाल है, सिर्फ 1.5 मिलीमीटर थिक, और इसका फोल्डिंग क्लैस्प इतना थिन है कि ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है। लेकिन ये वॉच सिर्फ पतली ही नहीं है, एक्सट्रीमली एक्यूरेट भी है। ये कॉस्क सर्टिफाइड क्रोनोमीटर है, मतलब ये रोज सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लूज करती है। और इंटरेस्टिंगली इस वॉच के सिर्फ 20 पीसेस ही बन रहे हैं, और हर एक का प्राइस है लगभग $5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4.6 करोड़ रुपीस। नंबर 5, गोली लगने से इंसान की जान आखिर जाती कैसे है। ये छोटा सा जो मेटल का पीस आप देख रहे हो, इसे बुलेट कहते हैं। जब ये गन से फायर होती है तो ये बहुत हाई स्पीड से निकलती है और बॉडी में घुस जाती है। सबसे पहले बुलेट स्किन पर एक छोटा सा एंट्री होल बनाती है, लेकिन असली डैमेज सिर्फ उस होल से नहीं होता। बुलेट की बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और शॉकवेव बॉडी के अंदर के टिश्यूज, मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। जब बुलेट बॉडी के अंदर आगे बढ़ती है तो वो एक टेम्परेरी कैविटी बना देती है, जिस वजह से आसपास के टिश्यूज खिंच सकते हैं या फट भी सकते हैं। सबसे खतरनाक सिचुएशन तब होती है जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, और अगर बड़ी ब्लड वेसल्स कट हो जाएं तो बॉडी से बहुत तेजी से ब्लड लॉस होने लगता है। और सच ये है कि ज्यादातर गनशॉट डेथ्स हैवी ब्लड लॉस की वजह से होती हैं। अगर बुलेट ब्रेन या हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स को लग जाए तो डैमेज इतना गंभीर हो सकता है कि डेथ ऑलमोस्ट तुरंत हो सकती है। लेकिन अगर बुलेट वाइटल ऑर्गन्स को मिस कर दे और टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो कई केसेस में इंसान की जान बच भी सकती है। नंबर 4, जैसे ही ये घोड़ा ग्लास डोर पर लात मारता है तो ये नहीं टूटता, लेकिन जब यही ग्लास जमीन पर गिरता है तो ये तुरंत टूट जाता है। एक और एग्जांपल देखो, कभी कभी ग्लास डोर नीचे गिरने पर भी नहीं टूटता, लेकिन हथौड़े की एक छोटी सी चोट से ही बिखर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वेल, यही है टेम्पर्ड ग्लास की खासियत। टेम्पर्ड ग्लास को बनाते वक्त उसे बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करके फिर जल्दी से कूल किया जाता है। इस प्रोसेस में ग्लास की आउटर सरफेस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस बन जाता है। इसीलिए जब बड़ी फोर्स किसी बड़े एरिया पर लगती है, जैसे कोई जंप करे या घोड़ा किक मारे, तो फोर्स पूरे ग्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ग्लास नहीं टूटता। लेकिन जब हथौड़े जैसी चीज एक छोटे पॉइंट पर हिट होती है तो सारी फोर्स एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। टेम्पर्ड ग्लास इस कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स को हैंडल नहीं कर पाता और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी वजह से टेम्पर्ड ग्लास स्ट्रॉन्ग भी होता है और सेफर भी, क्योंकि टूटने पर ये शार्प पीसेस की जगह छोटे ब्लंट पीसेस में ब्रेक होता है। नंबर 3, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि तेरे अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है, या फिर तेरे अंदर रत्ती भर भी अकल नहीं है। लेकिन कभी सोचा है कि ये रत्ती होता क्या है? रत्ती असल में एक छोटा सा सीड होता है जो एब्रुस पिर्किटोरियस नाम के पौधे पर उगता है। इस पौधे की खास बात ये है कि इसके लगभग हर बीज का वेट ऑलमोस्ट सेम होता है। इसी वजह से पुराने जमाने में जब एक्यूरेट वेइंग मशीन्स नहीं होती थी, तब लोग गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स को तोलने के लिए रत्ती सीड्स का यूज करते थे। इंडिया में एक रत्ती लगभग 0.12 ग्राम के बराबर माना जाता था, और इसीलिए जब कोई कहता है कि तेरे अंदर रत्ती
रत्ती भर भी अकल नहीं है या रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है तो उसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, एक चुटकी भर भी नहीं। नंबर 2, जिस रात टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन असल में इतना ठंडा पानी फील कैसे होता है ये समझने के लिए टाइटैनिक म्यूजियम अट्रैक्शन में, जो यूनाइटेड स्टेट्स के टेनेसी स्टेट में है, वहाँ एक स्पेशल आइस कोल्ड वाटर टैंक बनाया गया है। इस टैंक का पानी उतना ही ठंडा रखा जाता है जितना उस रात समंदर का पानी था। जब लोग इसमें अपना हाथ डालते हैं तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हाथ सुन्न होने लगता है और ज्यादातर लोग तुरंत हाथ बाहर निकाल लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतने ठंडे पानी में गिरने के बाद इंसान को हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है और कई लोग 15 से 30 मिनट्स के अंदर ही बेहोश हो सकते हैं। तो जरा सोचो, अगर सिर्फ हाथ डालने से ही इतनी ठंड लगती है तो उस रात टाइटैनिक से पानी में गिरे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। नंबर 1, क्या पानी के भी कान होते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक जापानीज रिसर्चर मसारू इमोटो ने इसी आइडिया पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में 3 ग्लासेस में चावल और पानी रखा, फिर 1 महीने तक हर दिन पहले ग्लास को बोलते थैंक यू, दूसरे को यू आर एन इडियट और तीसरे को इग्नोर कर देते। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि पहले ग्लास के चावल फर्मेंट होने लगे, दूसरे वाले काले पड़ गए और तीसरे ग्लास के चावल सड़ गए। इमोटो का क्लेम था कि वर्ड्स और इमोशंस की वाइब्रेशंस पानी के मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात भी है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से इन एक्सपेरिमेंट्स को रिलायबल प्रूफ नहीं माना जाता क्योंकि ये प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड और रेपिटेबल साइंटिफिक टेस्ट नहीं थे। पानी वर्ड्स को सुनता है, इस बात का कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, लेकिन एक चीज जरूर सच है, वर्ड्स और इमोशंस इंसान के दिमाग और बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ह्यूमन बॉडी का 60 to 70% हिस्सा पानी से बना होता है, इसीलिए चाहे पानी सुनता हो या ना हो, अच्छे वर्ड्स और पॉजिटिव बातें बोलना हमेशा बेटर होता है। तो ये वीडियो यही एंड होती है। कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। ये 2 वीडियोस भी चेकआउट करना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।